नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। युगचरण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सचमुच 2018 में उसने जयपुर ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। टिंडर कांड के नाम से मशहूर यह हत्याकांड ऐसे सपनों को कुचलने वाली कहानी है जो फर्जी वेबसाइटों से शुरू होकर एक बड़े अपराध तक जा पहुंची और साथ ही एक नहीं तीन तीन हसीन जो सपने जिन्होंने देखे थे उनको कुचल दिया गया। दरअसल है क्या, एक ऐसी युवती जो कई साल पहले जयपुर के अंदर उसके परिवार वालों ने इसलिए उसे भेजा कि वो एक बड़ी प्रोफेसर बनकर वहां से निकले। लड़की बेहद होशियार थी और होशियार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा होनहार भी थी। ऐसा लगता था कि शायद जयपुर से वो एक प्रोफेसर बनकर अपने घर वापसी करेगी, लेकिन यहां पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल हुआ क्या, ये कहानी है प्रिया सेठ नाम की 27 साल की एक ऐसी युवती की जो गलत सोहबत और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के फेर में फंसकर आज उसने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया है। दरअसल है क्या, प्रिया सेठ एक समय पर 2017 में जयपुर आई थी। उसके परिवार वालों ने, पूरा परिवार बेहद ही शिक्षित परिवार है और शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। परिवार में कई लोग प्रोफेसर हैं, कई टीचर हैं और कई लोग प्रिंसिपल तक हैं। जब प्रिया सेठ को भेजा गया तो इसलिए भेजा गया था कि वो आगे चलकर प्रोफेसर बन जाए, लेकिन प्रिया सेठ का एक बॉयफ्रेंड था जो बॉम्बे में रहता था। बॉयफ्रेंड नशे का आदी था और नशे के चक्कर में उस पर काफी कर्जा भी हो गया था। इसी कर्जे से परेशान होकर, क्योंकि कर्जदार उससे कर्जा मांग रहे थे, उसने प्रिया सेठ को पैसा चुकाने के लिए या कहीं से पैसा अरेंज करने के लिए बार बार कहना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रिया सेठ ने कई बार टिंडर वेबसाइट को खोजा। जब टिंडर वेबसाइट पर वो सर्च करती थी, वहां से उसे आइडिया आया और उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली अश्लील। इस अश्लील वेबसाइट को चलाने के लिए वो हर महीने करीब 1 लाख रुपए के आसपास खर्च कर देती थी, लेकिन वेबसाइट ठीक से चल नहीं रही। इसी दौरान जो प्रिया सेठ है उसकी दोस्ती लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कामरा नाम के 2 लड़कों से हो गई। इन दोनों लड़कों से जब दोस्ती हुई तो प्रिया सेठ ने अपनी ये समस्या अपने इन दोनों दोस्तों को भी बताई। इन दोनों दोस्तों ने और प्रिया सेठ ने मिलकर एक योजना बना डाली और ये योजना थी किसी अमीर लड़के को टिंडर की तर्ज पर फंसाया जाए और फिर उससे मोटी रकम वसूली जाए। इसी दौरान प्रिया सेठ की सोशल मीडिया के जरिए दुष्यंत शर्मा से मुलाकात हुई। दरअसल दुष्यंत शर्मा का नाम दुष्यंत शर्मा नहीं था। दुष्यंत का ने अपना एक फर्जी नाम, निकनेम रखा हुआ था, फर्जी नाम रखा हुआ था दीवान कोहली। तो सोशल मीडिया पर जब दीवान कोहली से प्रिया सेठ की मुलाकात हुई तो दीवान कोहली ने उसे बताया वो बहुत अमीर आदमी है और दिल्ली का बिजनेसमैन का, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। प्रिया सेठ को यह सबसे अच्छा एक शिकार लगा और प्रिया सेठ ने एक दिन दीवान से कोहली को अपने फ्लैट पर बुला लिया। जब दीवान कोहली वहां पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही लक्ष्य वालिया मौजूद था। दीक्षांत जो है वहां पहले से ही मौजूद था, दीक्षांत कामरा। बाद में उन्होंने लक्ष्य वालिया को भी बुला लिया। इन तीनों ने मिलकर दीवान कोहली को बंधक बना लिया, किडनैप कर लिया।
उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन जब उससे पैसे की डिमांड की जाने लगी, रकम पहले 20 लाख लेने की योजना बनाई गई, लेकिन जब पैसे की डिमांड की जाने लगी, उसी दौरान दुष्यंत जो दीवान कोहली बना हुआ था, उसने बताया कि वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसने ये पूरा जो काम किया है, अपना नाम बदला है या उसको जो बताया वो गलत बताया। जब उसके दस्तावेज प्रिया कोहली ने निकाल कर देखे तो सचमुच ये तो मिडिल क्लास फैमिली का युवक निकला। अब इसमें आगे क्या किया जाए, देखते रहिए युग चरण चैनल। अभी इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स बाकी है, देखते रहिए। प्रिया सेठ और उसके दोनों साथियों ने मिलकर इस पूरे मामले पर फिर से सोच विचार किया और अंत में यह फैसला लिया गया कि जिसको बंधक बनाया है, एक तो उसने उनके चेहरे देख लिए, उनकी पहचान हो गई, दूसरा उससे कुछ तो वसूला जाए। यही सोचकर प्रिया सेठ ने, जब उसको पता चला कि ये दीवान कोहली नहीं था, ये तो दुष्यंत शर्मा है, तो उसने दुष्यंत शर्मा के पिता रामेश्वर को फोन लगा दिया। फोन पर बात हुई और उन्होंने कहा, आपका बेटे को बंधक बना लिया गया, हमने किडनैप कर लिया है, उसको जान से मार देंगे, अगर बचाना है तो 10 लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन जो दुष्यंत शर्मा के जो पिता थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था। 3 लाख रुपए उन्होंने दिए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 3 लाख रुपए रामेश्वर, जो कि दुष्यंत के पिता थे, उन्होंने डाल दिए। इसके बाद तीनों ने सलाह की और पता चला कि इसे किडनैप तो किया है, लेकिन पहचान कैसे छिपाई जाए। तीनों ने फैसला किया कि इसको मार दिया जाए और इसके बाद इन तीनों ने मिलकर दुष्यंत शर्मा की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद समस्या थी लाश को ठिकाने लगाने। चालाकी बहुत दिखाई। कहा जाता है क्राइम की दुनिया में अपराधी कितना ही भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। इसी तरीके से इन्होंने भी छोड़ दिया। इन्होंने जो निशान छोड़े थे, उसका खामियाजा ये हुआ कि आज इस पूरे मामले को आपको बताने के पीछे भी मंशा यही है कि आज प्रिया, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया, इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये जो उम्र कैद की सजा सुनाई है, सचमुच 3 ऐसे युवा जो बहुत इंटेलिजेंट थे और आगे बढ़ जाकर वो काफी कुछ अच्छा कर सकते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। उनका पूरा जीवन अब जेल में कटेगा। देखते रहिए युग चरण चैनल। दरअसल ये जो पूरी वारदात है, ये 2 मई 2018 की है। 2018 को रात में दुष्यंत शर्मा की प्रिया सेठ, लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कामरा ने मिलकर हत्या कर दी। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए तीनों गए और एक बैग खरीदकर, ट्रॉली बैग खरीद कर लाए। इस ट्रॉली बैग को खरीदकर इन्होंने दुष्यंत की लाश को उसमें डाला और उसको आमेर के जंगलों में फेंक आए। लेकिन अब समस्या थी कि सोसाइटी के अंदर वापस आएंगे तो बैग नहीं होगा, अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दिया जाए। इसके लिए तीनों के तीनों एक बार फिर से उसी दुकान पर गए जहां से इन्होंने बैग खरीदा था और वहीं से बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही एक और ट्रॉली बैग खरीदा और अपनी सोसाइटी में वापस आ गए। अब मामला था पैसों का। प्रिया सेठ ने अगले दिन यानी कि 3 मई 2018 को 3 बार में अलग अलग एटीएम से 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करने के बाद ये मामला, अभी ये आगे की प्लानिंग बना ही रहे थे। इसी दौरान जो दुष्यंत शर्मा के पिता हैं रामेश्वर, उन्होंने छोटीवाड़ा थाने के अंदर एक शिकायत दी कि उनका बेटा 2 मई से अचानक गायब हुआ है और वो मिल नहीं रहा है।
लास्ट बार उनकी बात हुई थी, फिर उसके लिए 2 मई की रात में एक लड़की का फोन आया था, उससे पूछा गया था, फिरौती मांगने के लिए, देने के लिए उससे कहा गया था। इस बात के पता चलते ही पुलिस एक्शन में आई। अभी पुलिस एक्शन ले ही रही थी कि आमेर के जंगलों में लाश मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने वहां जाकर पहचान की, दुष्यंत शर्मा की पहचान हो गई। अब खोजे जाने थे अपराधी। तो जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली दुष्यंत शर्मा की, तो लड़की जो प्रिया सेठ थी उससे लगातार बात होने की और टच में रहने की कई दिनों से कॉल डिटेल में यह सूचना पुलिस को मिल गई। पुलिस ने जब प्रिया सेठ को पकड़ा तो उस वक्त तीनों के तीनों दुष्यंत शर्मा की कार में बैठे हुए थे और कहीं भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने फ्लैट पर पहुंचकर वो रस्सी, चाकू, इसके अलावा जो जिस कपड़े से गला दबाया गया था वो सारी चीजें बरामद कर ली। एक ट्रॉली बैग भी मिला और बिल्कुल सेम टू सेम ट्रॉली बैग उनको लाश जिसके अंदर छिपाई गई थी वो भी मिल गया। सारी चीजों को बंद करके सील किया गया। पुलिस ने पूरी जांच की, इस थ्योरी को कागजों पर उतारा और कोर्ट में पेश किया। यह कांड कई दिनों तक पूरे हिंदुस्तान में छाया रहा था टिंडर कांड के नाम से। अब इस पूरे कांड की जांच इतनी सटीक थी कि कोर्ट ने माना और तीनों लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किस तरीके से आज हमारे युवा बहक जाते हैं। एक लड़की जो बहुत होशियार थी, जिसके 10वीं क्लास के अंदर 82% नंबर थे, 12वीं क्लास में 78% नंबर थे, और उसके परिवार ने, जो बेहद सुशिक्षित परिवार था, अपनी बेटी को प्रोफेसर बनने भेजा था, लेकिन प्रोफेसर अपराधी बन गई, हत्यारी बन गई। इसके अंदर एक और बड़ी बात आपको बताते हैं जो पुलिस ने अपनी एफआईआर में, अपनी चार्जशीट में लिखी है। दरअसल मई में ही सोशल मीडिया पर प्रिया सेठ की एक ज्योतिष से मुलाकात हुई और ज्योतिष ने उसको बताया था कि तुम्हारा शनि बहुत खराब चल रहा है और मई में हो सकता है तुम्हें जेल जाना पड़े। लेकिन प्रिया सेठ ने ये सारी बातें हंसी में ली। बाद में ये हत्याकांड हो गया और इस हत्याकांड के बाद आज प्रिया सेठ के साथ साथ दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया की भी लाइफ खत्म लगभग हो गई है, क्योंकि उन्हें उम्र कैद हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर या आप अपने बच्चों को जब भेजते हैं तो उनके बारे में जानकारी भी रखें, और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से युवाओं को कैसे अंकुश लगाना है, किस तरीके से उनको टैकल करना है, इस पर भी लगातार ध्यान देते रहना चाहिए। ये पूरी मॉरल स्टोरी है कि आप अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें, और बच्चों को चाहिए कि भाग दौड़ की जिंदगी में पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।